देखते हैं क्या दे रखा है सवाल में। देखो आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना है, अगर आपने भाग समझ ली तो आसानी से ये कैलकुलेट होंगे, आसानी से निकालेंगे। तो हम पहले सवाल को देखते हैं। ये दे रखा है कितना, 24 बटे में कितना 12। आपको टेबल याद होनी चाहिए, छोटी याद है बड़ी याद है, और आपको क्या पता होना चाहिए, सम और विषम। सम संख्याएं कौन सी होती हैं, सम संख्याएं वो होती हैं जिनके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 ये संख्याएं जिनके अंत में आए, यानी जिनमें इकाई का अंक ये हो, तो वो क्या होंगी, ये सम संख्याएं होंगी। क्या होंगी, सम संख्याएं होंगी, सम संख्याएं। या आप ये जान लें, जो संख्या 2 से भाग होती हो, जो संख्या 2 से भाग होती हो। और विषम संख्याएं क्या होंगी, 1, 3, 5, 7, 9 इस तरीके से ये क्या होंगी, विषम संख्याएं होंगी। यानी जिनके अंत में ये अंक आएंगे, ये क्या होंगी, विषम संख्याएं होंगी। क्या होंगी, विषम संख्याएं। या कह सकते हैं जो 2 से भाग ना हो। तो आपको सम और विषम के बारे में पता होना चाहिए। अगर ये चीज पता है तो आप आसानी से देखो सीख सकते हैं इसको। कैसे सीखेंगे बता दें। क्या दे रखा है, 24 बटे 12। मान लो आपको 12 की टेबल याद नहीं, आपको 4 की याद है, कोई बात नहीं, 4 से पढ़ लें। 4 तिया 12, 4 की पहाड़ी में कितनी बार आया, 3 बार। 4 तिया 12। ध्यान रहे, जो संख्या आपने नीचे पढ़ा, जो टेबल आपने नीचे पढ़ा वही ऊपर पढ़ना है। 4 छंग 24। हमारे पास कितना आया, ये आया 6 बटे में 3। 3 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, 3 दूनी 6 हो गया, 2 आ गया। 3 दूनी 6 और 3 ही कम 3, 1 का नीचे कोई मतलब नहीं होता। इसे देखते हैं, आपको ये 48 है, नीचे कितना है 24 है। जितना बड़ा पहाड़ा पढ़ेंगे इतनी जल्दी कटेगा। आपको बड़ा याद नहीं है, छोटा पढ़ लो। 4 का 6 का सम संख्या है तो सम ही टेबल पढ़ी जाएगी। 4 की पढ़ सकते हो, 6 की पढ़ सकते हो। देखेंगे दोनों संख्याओं में एक ही टेबल पढ़नी है, हम 4 की ही पढ़े। 4 छंग 24, 4 ही कम 4, 4 धुनी 8। हमारे पास कितना आया, 12 बटे में 6। 6 का पहाड़ा याद है, काट दो, 6 धुनी 12, 6 धुनी 12, 6 कम 6, यानी 2 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट, देखो ये समझना जरूरी है, क्योंकि इस तरह के सवाल तो आप कोई सा भी सवाल करेंगे तो उसमें आना ही है। ये तो कैलकुलेशन करनी ही पड़ती है, आते ही है। 96 दे रखा है, 96 बटे में कितना 24। आपको 4 का पहाड़ा याद है, 4 का पहाड़ा पढ़ लो। किसका, 4 का। 4 छंग 24, 6 बार कटा। 4 धुनी 8, 1 बच गया। 4 चौक 16, 24 बटे में कितना 6, 6 चौक 24, 4 छंग 24। पहले 4 का पहाड़ा इसमें पढ़ेंगे। 4 धुनी 8, अब ये 9 था, 8 माइनस करा 1 बचा, यानी 16 हो गया। ये जो बचेगा वो यहाँ ऐसा आ जाएगा, 16 हो गया। तो 4 चौक 16। अब हमारे पास कितना आया, 24 बटे 6। तो 6 का पहाड़ा याद होगा, 6 चौक 24। इसे देखें क्या है, देखो समझ लो। आपको 4 का पहाड़ा याद है, किसका, 4 का। ये लिखा है 196 बटे में 28। इसको देखो अच्छे से समझा रहे हैं आप, एक बार इसकी जो पूरी व्याख्या है वो समझ लें। 4 से करेंगे, 4 सत्ते 28, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। 4 से 7 बार कट गया। अब आपको दिक्कत आ रही होगी यहाँ पे, तो हम पहले 19 में पढ़ेंगे 4 का पहाड़ा। किस में पढ़ेंगे, 19 में। हमने पढ़ा 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 19 से ज्यादा जब वहां नहीं पढ़ सकते। 4 चौक 16, कितना बार पढ़ा, 4 चौक 16। अब ध्यान रहे, ये 19 था, ये कितना था 19 था, और हमने पढ़ा कितना 4 चौक 16, कितना बच गया 3। अब 3 कहाँ लिखना, बस 3 इस 6 के, यानी इतना बच जाएगा, 6 के बराबर में लिखना है 3, दिमाग में रहेगी। तो कितना बचेगा 36। एक बार फिर बता दूं क्या करना है। 4 का पहाड़ा पढ़ा, 4 सत्ते 28 पूरा करके 4 का पहाड़ा 19 में पढ़ना है। 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 चौक 16, वो 4 ही आ गया, कितना 16 पढ़ा हमने। 4 चौक 16, और ये था कितना 19 था, यानी यहां से कितना बच गया 3 बच गया। अब उस 3 का ध्यान रखना, दिमाग में रखना, वो 3 कहाँ आएगा, ये 6 जो दिया है 6 के बराबर में 3, आपको दिमाग में इतना सेट रखना कि 3 कहाँ आएगा, वो 3 यहाँ आएगा, दिमाग में रखना, यानी 36 हो जाएगा। तो अब 4 नम 36, यानी हमारे पास संख्या जो बची हमारे पास कितनी आई, 49 बटे में कितना 7। 7 का पहाड़ा याद होगा, 7 में तो और कोई पहाड़ा आता नहीं, 7 का ही पढ़ना पड़ेगा। 7 ही कम 7, 7 49, यानी कितना आंसर आ गया 7 आ गया।
तो आप ये बात समझ लें आसानी से, ये बात समझ में आ गई तो आप आसानी से सवाल कर सकते हैं। नेक्स्ट, देखें ये दे रखा है 256 बटे में 48, डिवाइड कर लें 256 बटे में कितना 48, 256 बटे में कितना है 48, भाग करें यहां से 4 एकम 4 धुनी 8, 4 छंग 24, 1 बच गया 4 चौक 16, कितना आया 64 बटे में 12, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 2 बच गया 4 छंग 24, हमारे पास आ गया 16 बटे 3। अब ये भाग नहीं होगा, ये क्या होगा भाग नहीं होगा। इसे ऐसे लिखा जा सकता है, कैसा लिखा जा सकता है 3 पंजे 15 बच्चा कितना 1 बटे में 3। ये कैसा है आप बता दें एक बार, बेस इसको जान लो। 3 से भाग करेंगे आप किसको 16 को, 3 पंजे 15, कितना 3 पंजे 15, कितना बच गया 1। तो हम क्या लिखेंगे, पहले लिखते हैं, पहले नंबर पे क्या लिखते हैं भागफल, भागफल कितना है 5, भागफल कितना है 5 है। पहले नंबर पे क्या लिखेंगे भागफल, भागफल कितना है 5, ठीक। दूसरे नंबर पे क्या लिखना है हमें, दूसरे नंबर पे लिखना है सही का निशान लगा के जो शेष है, शेष कितना है 1। तीसरे नंबर पे लिखना है, तीसरे नंबर पे क्या लिखना है हमें, जिससे हम भाग दे रहे हैं, किससे भाग दे रहे हैं 3 से। तो बात आपको समझ में आ गई, ये कैसे लिखा गया 3 पंजे 15, 1 बच गया बटे में 3। बात समझ में आ गई होगी। चलिए सवाल नंबर 40 देखते हैं। देखो जीरो से तो बिल्कुल नहीं घबराना है, जीरो अगर नीचे है तो जीरो आप काट दोगे, कितना आ गया 5 आ गया। लेकिन ध्यान रहे जीरो अगर ऐसे है, जीरो अगर ऐसे है तो आप इस जीरो से ये वाला जीरो नहीं काट सकते, जीरो यहां वाला ही काट सकते हो, अंदर वाला नहीं काट सकते, ठीक। बाहर के जीरो से काट सकते हैं, नीचे वाले से ऊपर वाला। अगला सवाल देखिए, देखो सवाल नंबर 41 बताया अभी आपको कैसे करना है। जीरो से जीरो कटा, 3 छंग 18, कितना आ गया 6 आ गया। जीरो से जीरो काटोगे कितना बचा 45 बटे में 18। अब ऊपर 45 से विषम संख्या, नीचे क्या है सम संख्या, तो ये सम से नहीं कटेगा क्योंकि दोनों कटनी चाहिए, तो आप 3 से काट सकते हैं। 3 छंग 18, 3 से काटोगे 3 एकम 3 पंजे 15, 15 बटे 6 आ गया, और 3 से काट लो, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, तो कितना आ गया 5 बटे में 2, कितना आ गया 5 बटे में 2। 2 से भाग करके लिख सकते हो, 2 दूनी 4, 1 बच गया बटे में 2, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आपको ये काटना आ जाना चाहिए। नेक्स्ट, चलिए देखो जीरो से क्या करेंगे, जीरो काट देंगे और 3 चौक 12, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। जीरो से जीरो काट देंगे, 17 दूनी 34, 17 किसी के बारे में नहीं आता, 17 की पढ़ना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अगला सवाल देखें, आगे सवाल क्या है, होमवर्क दिया है, ये होमवर्क आप करें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, एक बार 2 बार लेना पड़ेगा, एक बार ले लिया देख लें। चलिए थोड़ा और ऊपर कर देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप लें और इसको सोल्व करें। देखें अगले टाइप में क्या आपका डबल स्टेप करके दे दिया, क्या दिया है डबल स्टेप, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही करना है। कोई सी संख्या से भी, नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या आप काट सकते हैं। इससे काटने, जीरो से जीरो काटें, 6 की पहाड़ा याद होगा, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। देखो ये आ गया हमारे पास कितना 18, ऊपर कितना है 3, नीचे कितना है हमारे पास 15, और ये कितना हुआ है 2, 3 पंजे 15, ठीक। इस 2 से काटो, 2 नम 18, तो हमारे पास कितना आ गया 9 बटे 5, 9 बटे 5 आ गया। 5 एकम 5, 4 बटे 5, ये आ जाएगा। बताया अभी कैसे आएगा। चलिए इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या आता है। जीरो से जीरो काटें, 7 दूनी 14, 2 बार कटा, हमारे पास कितना आया 2 गुणा में 30 बटे में कितना है 15। 5 का पहाड़ा याद होगा, 5 तिया 15, 5 से काटो 5 का 30, 3 दूनी 6, ये आया ऊपर हमारे पास 2, 6 बटे में कितना 3, 3 दूनी 6। अब देखो नीचे कुछ नहीं बचा, नीचे तो एक ही है ना हमारे पास, ऊपर ये बचा 2 गुणा में 2, तो इसकी गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4, कितना आंसर आ जाएगा 4, इसका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, क्या दे रखा है। देखो
क्या करेंगे आप इसको, 16 का बड़ा डायरेक्ट याद हो, बड़ा बड़ा याद होगा जल्दी कटेगा, 16 चौक 64, 4 वर्ड कट गया, ये आ गया 256 गुणा में 4 बटे में 16। 4 से काटेंगे 4 चौक 16, 4 से करेंगे 4 छंग 24, 1 बज गया 4 चौक 16, कितना आंसर आ जाएगा 64, इसका आंसर आ जाएगा। इसे देख लें, 0 से 0 काट लेंगे, ठीक। हमारे पास बचा कितना 96 गुणा में 512 बटे में 64 गुणा में कितना 32। देखो कैसे करते हैं, अब आपको 4 का याद है पहाड़ा, 8 का पढ़ लें, 8 अट्ठे 64, 8 से 8 ही कम 8, 8 दूनी 16, हमारे पास ये आ गया 12 गुणा में 512 बटे में कितना है 8 गुणा में कितना है 32। देखो 8 से फिर कटेगा, 8 से क्या होगा ये फिर दोबारा कटेगा, 8 का पहाड़ा पढ़ लें, 8 से पढ़ेंगे कितनी बार, 8 अट्ठे 8 छंग 48, 8 छंग 48, 8 छंग कितना आया 48, कितना बचा 3, 8 चौक 32, 8 चौक 32 हो गया। 32 से काट दें, 32 का बड़ा डायरेक्ट याद होगा तो 32 दूनी 64, यानी 12 दूनी कितना आ गया 24, इसका आंसर आ गया। तो आप बड़ा पहाड़ा काटेंगे, इससे पढ़ेंगे तो जल्दी कटेगा। नेक्स्ट, चलिए इसे और बता देते हैं सही से। अगर नीचे एक संख्या है पर 2, कोई दिक्कत नहीं, आप 0 से 0 काटें। 25 से काटें, 25 दिया 75, 25 छक्का 150। बड़ी संख्या से काटेंगे जल्दी कटेगा, कितना आया 3 दूनी 6, 35 दिया कितना आ गया 105। तो आप काटना सीखें। इसको देखो 0 से 0 काटो, 0 से क्या काटें 0, हमारे पास कितना आ गया 12 गुणा में कितना 340 बटे में कितना 7 गुणा में कितना 15। 3 से काटे 3 चौक 12, 3 पंजे 15, ये आ गया हमारे पास 4 गुणा में कितना 340 बटे में कितना 7 गुणा में 5, 5 छक्का 30 और 5 अट्ठे 40। हमारे पास ये आ गया 4 गुणा में कितना है 68 बटे में कितना 7। अब नहीं कटेगा 7 से कोई सी भी संख्या, तो ऐसे लिख देंगे गुणा करके, 4 अट्ठे 32 और 4 छंग 24 और 3 24 3 27 बटे में 7। वही भाग कर सकते हैं, सही बटे में ले सकते हैं, आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। तो आपको सवाल समझ में आ रहे होंगे। आप काटने की इसकी प्रैक्टिस करें, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर रहेगा। बाकी सवाल हमारे दे रखे हैं होमवर्क में, आप इनको घर से प्रैक्टिस करें, स्क्रीनशॉट ले लें। बाकी मुलाकात अगली एक्सरसाइज में होगी। थैंक यू।